30 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। वसंत ऋतु में इस नवरात्रि के आने से इसे वासंतिक या वासंती नवरात्रि भी कहते हैं। इसके अलावा इन 9 दिनों के अनुष्ठान का समापन श्री राम नवमी से होता है, जो भगवान राम के जन्म की तिथि भी है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन्हें सामूहिक रूप से 9 दुर्गा कहते हैं। देवी दुर्गा का आगमन हर श्रद्धालु के घर होता है और लोग घट स्थापना के साथ देवी स्थापना कर उनकी पूजा करते हैं। देवी के आगमन से पहले इस बात की भी चर्चा रहती है कि इस बार उनका आगमन किस वाहन से हो रहा है। यह सवाल बेतुका नहीं है, क्योंकि वैसे तो देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह तब भी उनका वाहन है जब वे युद्ध कर रही होती हैं। शांति काल में और श्रद्धालु के पास धरती पर आने के लिए माता के अलग अलग वाहन बताए गए हैं। इसका जिक्र देवी भागवत पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि हर साल नवरात्रि पर देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग अलग होता है। तो फिर किस आधार पर तय होता है ये वाहन? देवी का आगमन किस वाहन पर हो रहा है, ये दिनों के आधार पर तय होता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती हैं। बुधवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। इन तथ्यों को देवी भागवत के इस श्लोक में वर्णन किया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरौ शुक्रे चदोलायम बुधे नौका प्रकृतिता। वाहनों का भी होता है शुभ और अशुभ असर। किस प्रकार आइए जानते हैं। माता दुर्गा जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है, उसके अनुसार साल भर होने वाली घटनाओं का भी अनुमान किया जाता है। इनमें कुछ वाहन शुभ फल देने वाले हैं और कुछ अशुभ फल देने वाले होते हैं। देवी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो पानी ज्यादा बरसता है। घोड़े पर आती हैं तो युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी नौका पर आती हैं तो सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है और डोली पर आती हैं तो महामारी का भय बना रहता है। इसका भी वर्णन देवी भागवत में किया गया है। गजे च जलदा देवी छत्र भंग स्तुरंग में, नौकायम सर्व सिद्धिस्या ढोलायम मरणम ध्रुवम। क्या आपको पता है माँ के जाने का वाहन भी होता है निश्चित? आइए जानते हैं कैसे। देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है और वो वापसी भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन और वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसी की सवारी से जाती हैं तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है, इससे बारिश ज्यादा होती है। गुरुवार को मां दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है, यानी कंधों पर जाती है, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन से हो गई है। यह एक विशेष संयोग है, क्योंकि इस बार नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 8 दिनों तक ही मनाई जाएगी। इसलिए नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। जब नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति रविवार या सोमवार को होती है तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। हाथी को हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हाथी पर सवार होकर माता रानी का आगमन भक्तों के लिए विशेष फलदायी होगा। जिस प्रकार माता का आगमन वाहन विशेष होता है, उसी प्रकार उनका प्रस्थान भी निश्चित वाहन से होता है और इसका प्रभाव भी वर्ष भर देखा जाता है। माँ दुर्गा का प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा,
जो भक्तों के लिए एक और शुभ संकेत है। यह माना जाता है कि जाते समय भी माँ दुर्गा भक्तों को आर्थिक उन्नति और खुशहाली का आशीर्वाद देती है। हाथी की सवारी शुभता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है और ये देश के लिए सकारात्मक परिणामों का संकेत देती है। उम्मीद है ये वीडियो सबको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।